प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आज का दिन फिर से सुबह हमारे सभी के जीवन में दिया है, वो विश्वास योग्य है प्यारो। एक वचन को हम देखें, भजन संहिता 91 का 1 और 2 में ऐसा लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। सच में परमेश्वर हमारा शरण स्थान, हमारा गढ़ है, हमें संभालने वाला, हमें सभी को बचाने वाला वो है। प्यारों, ये सारे प्रॉब्लम में, ये सारे महामारी में भी प्रभु यीशु मसीह हमें सभी को ये विश्वास दिलाता है, मैं तुम्हें संभालने वाला परमेश्वर हूँ। आप सभी को छुपने का स्थान केवल मैं हूँ, ये यीशु मसीह कहता है प्यारों। इसलिए हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा विश्वास और मजबूत करें और दृढ़ रहे प्रभु यीशु मसीह में, उसके ऊपर विश्वास करें, भरोसा करें कि दाऊद कहता है वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। चाहे विपत्ति महामारी कितना भी क्यों ना आए प्यारों, मगर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा केवल यीशु मसीह के ऊपर ही रहना चाहिए। धन्यवाद करते उस परमेश्वर को, उसने हमें सभी को संभाला है। एक वचन को और हम देखेंगे कि भजन संहिता 100 में 100 में 1 में लिखा है, 1, 2 और 3, 4 में ऐसा लिखा है, ये सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। 4 में ऐसा लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम पर धन्य का है। हालेलुया। तो जय जयकार के साथ, आनंद के साथ अपना आवाज को उठाकर परमेश्वर को हम धन्यवाद करें प्यारों। आए अपने सर को झुकाए, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड गॉड। पूरे मन से, पूरे दिल से उसकी आराधना करें प्यारों। थैंक यू लॉर्ड गॉड। सच में परमेश्वर तुझे हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए। परमेश्वर नए दिन, नए सुबह आपने हमारा जीवन में दिया है। फिर से प्रभु जी आपका सन्निधि में आने का सौभाग्य आपने हमें सभी को दिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। आनंद के साथ, जय जयकार के साथ, उत्साह के साथ हम तेरी सन्निधि में आते हैं पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद है परमेश्वर, उन सभी को तो आशीष कर, स्तुति आराधना में भागीदार होने के लिए आप हमें मदद कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं स्तुति आराधना में आप हमें सहायता कर प्रभु जी। महान सामर्थ को ढेल प्रभु, जितने भी लोग अपने घरों में जहां भी रहकर इस स्तुति आराधना में शामिल होना चाहते हैं, हो रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सभी को तू अभिषेक कर, महान से तू कार्य कर मेरे राजा। आज का कलीसिया को हम आपका हाथ में समर्पण करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमेन। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद मेरे प्रभु जी, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। मेरे राजा आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आपने हमारा सभी के जीवन में अद्भुत काम किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जो हम सभी पापों में डूबे हुए थे, मगर यीशु मसीह की दया के नाम पर आपने हमें छुड़ाया उन सारे बातों से। अपनी राह पर आपने हमें सभी को चलाया, इसलिए जब धन्यवाद करते हैं। हर बात के लिए महिमा करते प्रभु जी। धन्यवाद की भेंट को हम आपको चढ़ाते हैं मेरे राजा। तूने हमें ये पिता से बढ़कर दिया प्रभु जी। हम मांगने से पहले आप सब कुछ जानता है मेरे परमेश्वर। हमारे सभी की जरूरतों को तू जानता है और तू कभी नहीं छोड़ता, ना कभी त्यागता प्रभु जी। सदा हमारे साथ रहकर हमें संभालता है। तुझे हम धन्यवाद करते हैं। इस स्तुति आराधना की भेंट को हम आपका सन्निधि में चढ़ाते हैं प्रभु जी। तो स्वीकार कर प्रभु जी, और सभी के जीवन में महान कार्य अभिषेक को मिल करके मांगते हैं। आशीष कर प्रभु जी इस कलीसिया को, जितने भी लोग इस स्तुति आराधना में भागीदार हो रहे प्रभु जी, उन सभी को तो आशीष कर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्यारों, परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे और आपको मौका दिया यूट्यूब के द्वारा हम परमेश्वर को उपस्थिति में वापस आ सकें। हम नहीं जानते परमेश्वर की योजना क्या है प्यारों, लेकिन हम हर बात के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। ये आज हम देखते हैं दुनिया में सब जगह में डर का माहौल है प्यारों, कि आज लोग सोचते हैं कोरोना वायरस आया है, वैक्सीन आया है, वो सही है क्या, डुप्लीकेट है, लेना या नहीं लेना, यदि हम बीमार पड़े हमको बेड मिलेगा या ऑक्सीजन मिलेगा, क्या हॉस्पिटल मिलेगा। अलग अलग रीति से लोग आज डरे हुए हैं प्यार। तो आज हम देखें प्यारो, आज अपने आप को खुद को हमें बचाना है, अपने आप को खुद को हमें बचाना है, क्योंकि प्यारो हमारा सुरक्षा आज है हमारा अंदर है। वो कौन है? यीशु मसीह मेरा और आपका सामर्थ्य है। यीशु मसीह मेरा और आपके अंदर है। यीशु मसीह हमारा डॉक्टर है। यीशु मसीह हमें चंगाई देने वाला है, और वो मेरा और आपका सामर्थ्य है प्यार। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा, अब पौलुस कहता है, तुम नहीं जानते हो तो परमेश्वर का मंदिर है। मैं और आप परमेश्वर का घर है प्यारो। परमेश्वर मेरा और आपके अंदर है प्यारो। आज हम परमेश्वर के संतान हैं और प्रभु का हम मंदिर है। पवित्र आत्मा मेरा और आपके अंदर है प्यारो। वो परमेश्वर जिंदा खुदा, परमेश्वर का पुत्र मेरा और आपके अंदर वो जी रहा है प्रभु। वो जिंदा है और वो बीमारी से भी, वायरस से भी बढ़कर है, और वो मृत्यु से भी बढ़कर है प्यारो। उसने पाप, मृत्यु और शैतान के ऊपर उसने जय पाया है प्यारो। आज हम देखें परमेश्वर के वचन के द्वारा, हम परमेश्वर को उपस्थिति में आकर उसके वचन को हम मनन करें प्यारो। और यूहन्ना 14 अध्याय वचन 1 में लिखा है, तुम निराश मत हो जाओ, तू दुखी मत हो जा। और प्रभु कहते, यीशु मसीह कह रहा है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर और मेरे ऊपर भी भरोसा कर। प्यारों, ये आखिरी दिनों में आज हम देखते हैं लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास धन है, सब कुछ है, किसी काम का नहीं है। बाइबल कहते हैं, यदि यहोवा घर बनाने वाले के साथ यहोवा ना रहे, उसका परिश्रम व्यर्थ है। आज परमेश्वर और परमेश्वर का वचन आज मेरा और आपके अंदर नहीं है, हमारे सारे परिश्रम व्यर्थ है प्यारों। डॉक्टर भी क्या कहते हैं, हम जो कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, आखिरी परमेश्वर के हाथों में है। लेकिन आज मैं और आप उस परमेश्वर को जानते हैं प्यारो, उस परमेश्वर में है। परमेश्वर वो हमारे अंदर है। इसके लिए यीशु मसीह कहता है, इस परिस्थिति में निराश मत हो जाओ, उदास मत हो जाओ।
मेरा पिता के ऊपर विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास करो, क्योंकि मैं वचन के अनुसार तुम्हारे साथ मैं रहूंगा, वचन के अनुसार तुम्हारे जीवन में मैं कार्य करूंगा प्यारो। इसके लिए दिनों में हम वचन में बना रहे, हम स्थिर हो जाए प्यारो। कुछ भी हो, आज या कल एक दिन प्रभु हमें लेकर जाने के लिए आएगा, नहीं तो ये दुनिया को हमें छोड़कर जाना है। इसके लिए परमेश्वर आज उसके वचन मुझे और आपको उत्तेजित करते हैं। निराश मत हो जाओ, उदास मत हो जाओ। मैं और आप जानते हैं हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो परमेश्वर खुदा हमारे साथ है। वो मेरा और आपके लिए चिंता करने वाला, मेरा और आपके साथ रहने वाला, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। इसके लिए मत्ती का प्यारो 28 का 20 वचन में लिखा है, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। आज बहुत से लोग हमको वादा करते हैं, मैं आपके साथ हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक समय आते हैं प्यारो, हमें हाथ छोड़ते हैं। बहुत बार शादी के समय वादा होते हैं, आखिरी तक मैं तेरा साथ रहूंगा। आज पति पत्नी कितना बार उसको वादा को तोड़ते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर मनुष्य नहीं प्यारो, वो परमेश्वर है, उसका वादा पक्का है। ये परिस्थिति में क्या आप समझते हो, क्या प्रभु आपके साथ नहीं है? प्रभु मेरा और आपके साथ है। उसने कहा है मत्ती का 28 का 20 वचन में, दुनिया के अंत तक हर दिन हर समय मैं तेरे साथ रहूंगा। प्यारो, आज ये परिस्थिति में प्रभु मेरा और आपके साथ है। हमें निराश होने का जरूरत नहीं। हम हर समय प्रभु को धन्यवाद करें, उसका नाम को ऊंचा उठाएं और उसके नाम की महिमा करें। परमेश्वर को यही बोले, तेरा राज आने दो प्रभु, तेरी इच्छा मेरे जीवन में, मेरा परिवार में, मेरा कलीसिया में पूरे हो जाए। आज हम प्रार्थना मंदिर में नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं और आप स्वयं परमेश्वर के मंदिर है। आत्मा से सच्चाई से आराधना करो प्यारो। यहां लिखा है यूहन्ना का 6 अध्याय वचन 37 वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह जो भी उसके पास आते हैं उनको कभी भी निराशा नहीं करते हैं या उनको रुकाता नहीं है। परमेश्वर हर समय मुझे और आपको बुलाते हैं। प्यारो, यीशु मसीह के पास जाएं। ये दिन में मेरा और आपके पास समय है, वो प्रभु के पास दौड़ कर आए, उस परमेश्वर के पास हम आकर रोए, हम आंसू बहाए। कितना मौतें हो रहे हैं प्यारो, क्या हो रहा है हम नहीं जानते। आज कितना लोग मर रहे हैं। आज मेरा और आपके पास एक आशा है, मेरा और आपके पास एक भरोसा है, मेरा और आपके पास एक सच्चा खुदा है, सच्चा प्रभु है। वो कहता है, मेरे पास जो आने वालों को मैं कभी भी नहीं रुकाता हूं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं, कभी मेरे बच्चे मेरे पास आकर पुकारेगा। प्यारो, ये समय है, परमेश्वर को पुकारें, उसके पास प्रार्थना करें। इसके लिए 15 में यीशु ने कहा, तुम मुझे में बना रहो, कभी मैं तुझे में बना रहेगा। जो चाहो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। प्यारो, ये दिनों में प्रभु का करीब आए। यीशु का बिना जीवन नहीं है, यीशु का बिना शांति नहीं है, यीशु का बिना जिंदगी नहीं है। प्यारो, यीशु ही हमारा सहारा है, यीशु ही मेरा और आपका जिंदगी है, यीशु ही मेरा और आपका जीवन है प्यारो। और हम देखते हैं यूहन्ना 14 अध्याय वचन 18 को हम देखते हैं। यहाँ यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। देखो प्यारो, आज पिता ने पवित्र आत्मा को मेरा और आपके लिए दिया है। आज पवित्र आत्मा मेरा और आपके साथ है। हर दिन पवित्र आत्मा से बातें करो। आपको निराश होते हैं, आप दुखी होते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आते हैं, उस समय पर पवित्र आत्मा से बातें करो। पवित्र आत्मा मुझे क्या करना चाहिए, कैसा प्रार्थना करना चाहिए, पवित्र आत्मा मुझे और आपको अगुवाई करेगा। या यीशु मसीह कहता है, तुम अनाथ नहीं हो, मैं तेरे साथ हूं। प्यारो, हम अनाथ का बच्चे नहीं है। आज संसार में लोग बहुत जी रहे, डरे हुए, निराश हो गए। लोगों को पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना है, लेकिन मेरे पास एक पिता है, आपके पास एक पिता है। और प्रभु कहते हैं, मैं तुम अनाथ नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तेरे साथ हूं। मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, मेरा स्वर्ग दूत तुम्हारे साथ है प्यारो। और यहां लिखा है प्यारो, परमेश्वर के बच्चों को कभी निराश होने को नहीं देते हैं।
कितना लोग क्या क्या परिस्थिति में आज गिरे हैं प्यार, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाला, परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाया प्यार। क्यों परमेश्वर ने मुझे और आपको बचा के रखा होगा? उसको महिमा करने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रभु का राज इस धरती को मांगने के लिए प्यार। तो प्यार, परमेश्वर मेरा और आपके साथ है। उदास मत हो जाओ, दुखी मत हो जाओ, परमेश्वर का वचन के ले लो, कलाम को पढ़ो, वो आपको आनंद देगा, वो आपको शांति देगा, वो आपको उत्तेजित करेगा, वो आपको सामर्थ्य देगा प्यारो। और यहाँ लिखा है यूहन्ना का 16 अध्याय वचन 20 में लिखा है, यहाँ लिखा है तुम बहुत दुखी होगे ये परिस्थिति को देखकर, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा दुख को निकाल कर मैं तुम्हें आनंद से भर दूंगा। देखो प्यार, आज हर लोग देखे दुखी है, हर लोग देखे निराश है। न्यूज देखिए, पूरा दुखी खबर है, पेपर पढ़िए, दुखी खबर है। प्रभु कहता है तुम्हारा दुख को मैं हटाकर मैं तुम्हें आनंद से भर दूंगा। प्यारों, प्रभु का आनंद है मेरी और आपकी ताकत है। मैं आज वचन के द्वारा आपको उत्तेजित करना चाहता हूं। मैं ऑर्डर देना नहीं चाहता हूं, मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन पकड़ो प्यारो। परमेश्वर का वचन आपको ताकत देगा, परमेश्वर वचन आपको शक्ति देगा, परमेश्वर वचन आपको सामर्थ्य देगा। परमेश्वर ये परिस्थिति में एक विजयी जीवन जीने के लिए सहायता करेगा, ये परिस्थिति के ऊपर जय पाने के लिए सहायता करेगा। निराशा दुख को वो हटाकर वो हमें आनंद से भर देगा। बाइबल कहते हैं प्रभु का आनंद है मेरी और आपका ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हम प्रभु में आनंदित रहे। पौलुस कहते हैं हर समय प्रभु में आनंदित हो जाओ। प्यारों, ये परिस्थिति बहुत सही गंभीर है, लेकिन परिस्थिति आएगी और जाएगी। हमारा परमेश्वर सदा रहने वाला है। आज हम यीशु मसीह में है, हम सदा रहने वाला है। लेकिन यहां हम देखते हैं यूहन्ना का 16 अध्याय वचन 33 यूहन्ना का 16 अध्याय वचन 33 में ऐसा लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश होगा या संसार में तुम्हें संकट रहेगा। इसके लिए प्रभु कहता है संसार में तुम्हें तकलीफ होगी। इसके लिए प्रभु कहता है धाड़स बांधो, धैर्य हो जाओ, सामर्थ्य हो जाओ, मैं इस संसार के ऊपर जय प्राप्त किया है। हाँ प्यारों, संसार में सुख नहीं मिलेगा। संसार, बाइबल कहते हैं पाप में भरा हुआ है। प्रभु कहते हैं संसार में तुम्हें बहुत क्लेश होगी, बहुत तकलीफ होगी। प्रभु बोलते हैं डर मत, डर मत, मैंने संसार के ऊपर जय प्राप्त किया। आज जयवंत परमेश्वर मेरा और आपके अंदर है। मैंने आपको पहला ही कहा, हमारा सुरक्षा, हमारा विजय मेरा और आपके अंदर है। यहां लिखा है प्यारो दुनिया में तकलीफ होगी। प्यारो, बाइबल कहता है, पौलुस कहता है थोड़े दिन का दुख को हम सहन करें या अनंत काल का सुख को हम प्राप्त करें। थोड़े दिन का सुख के लिए हम प्रभु को छोड़ेंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे, अनंत काल का दुख में हम फंस जाएंगे। बाइबल कहते हैं नरक एक ऐसा जगह है, सोचना भी नहीं चाहिए प्यारो। वो गंधक का आग है, वहां का कीड़े मरते नहीं है, वहां का आग बुझता नहीं है प्यारो। हम खड़ा रहे, प्रभु में स्थिर हो जाए, वचन में बना रहे, परमेश्वर को धन्यवाद करें। यहां लिखा है तुम्हें बहुत क्लेश आएगी। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है मसीह को कोई तकलीफ नहीं होगा, तकलीफ आएगी। प्रभु कहते धाड़स बांध, विश्वास में स्थिर हो जाओ, क्योंकि यीशु कहते हैं मैंने संसार के ऊपर जय प्राप्त किया है। हालेलुया। इसके लिए यूहन्ना 7 का 37 में यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई तुम प्यासा है, यदि तुम्हारे जीवन में सूखापन महसूस हो रहा है, तुम्हारे जीवन में आत्मिक कमजोरी को महसूस हो रहा है, या यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 7 का 37 में यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आ, यदि कोई प्यासा है मेरे पास आओ, आके मुझसे पियो। उसने सामरी स्त्री को कहा मेरे पास आओ, जीवन का जल मैं हूं, जिससे तो पियोगी तुम कभी प्यासा नहीं होगी। आज ये समय में मुझे और आपको पवित्र आत्मा का जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा अंदर सूखापन महसूस कर रहे हैं, कमजोर हो रहे आत्मा में, अब निराशा में, तकलीफ में, दुनिया का बातों में फंसे हैं। प्रभु कहते हैं प्यासे लोग मेरे पास आओ।
प्यारो पवित्र आत्मा में प्रभु भरना चाहते हैं। ये दिनों में आत्मा में बने, आत्मा में प्रार्थना करें और आत्मा में रहें। इसके लिए पौलुस कहता है आत्मा में रहो। प्यारो परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा में वो भरना चाहते हैं प्रभु मुझे और आपको। यदि प्यासा है उसके पास आकर रो और सुभाओ, प्रभु मैं प्यासा हूं, मैं कमजोर हूं, मुझे बलवान बना, मुझे सामर्थ्य बना, मुझे एक विजयी जीवन जीने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा का अभिषेक से मुझे भर दे। परमेश्वर का आत्मा आपको भर देगा। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहकर शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, बल देगा और वो विजय देगा। प्यार इसके लिए प्यारों परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए स्वर्ग रखा है। इसके लिए परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्यों प्यार करते हैं? मैं और आप उसके संतान हैं, उसके धर्मी लोग हैं, चुने हुए लोग हैं और हम परमेश्वर का संपत्ति भी है। इसके लिए प्यारो प्रभु ने आज मुझे और आपको धरती में रखा है। हम धरती में रहकर परमेश्वर की महिमा करें। और हम देखते हैं लूका का 12 का 32 वचन में, मेरा छोटा झुंड डरो मत। प्रभु कहते हैं मेरे लोग डरो मत, मैं तुम्हें राज्य को दूंगा और मेरा राज्य के लिए मैंने तुम्हें संभाल के रखा है। प्रभु चाहते हैं प्यारो हम कोई भी नाश ना होने दो, हम स्वर्ग को प्राप्त करें, हम उसके साथ सदा यीशु के साथ स्वर्ग में रहे। इसके लिए यीशु मसीह ऑलरेडी गया है स्वर्ग में। 2021 साल हो रहे हैं मेरा और आपके लिए घर बनाने के लिए। प्यारो वो स्वर्ग का आनंद ही अलग होगा। किसी ने कहा यह असली जीवन है, हम दुनिया को छोड़ते हैं, दुनिया से अलग होते हैं, उसके बाद असली जिंदगी है। ये थोड़े दिन का है। वहां सुख ही सुख रहेगा, वहां आनंद ही आनंद रहेगा, वहां खुशियां ही खुशियां रहेगा। प्यारो वहां कोई चिंता नहीं रहेगी, वहां कोई तकलीफ नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु कहता है मेरा छोटा झुंड डरो मत, मैं तुम्हें राज्य को दूंगा, मेरा स्वर्ग राज्य को मैंने तुम्हारे लिए दे दिया है। प्यारो हर समय हम मन संसार के ऊपर ना लगाए, स्वर्ग को हम देखें। इसके लिए प्यारो परमेश्वर का वचन कहता है शरीर को घात करने वालों को डरो मत, शरीर और आत्मा को घात करने के लिए जो अधिकार है उससे तुम डरो। प्यार यिर्मयाह कहता है परमेश्वर का वचन या परमेश्वर के वचन को तुम डरते नहीं हो। प्यारों परमेश्वर हमारा पवित्र है, वो पवित्र है। हर समय अगर हम प्रार्थना नहीं किए, वचन नहीं पढ़ा, आज हम आत्मा में नहीं है, हमारा अंदर एक डर होना चाहिए। हम प्रभु के पास आए प्यार। ये आखिरी दिनों में, ये परिस्थिति में मेरा और आपका सुरक्षा एक ही है, वो यीशु मसीह है। उसके अलावा सुरक्षा नहीं है। अब रोज न्यूज में देखो, पेपर में देखो, शाम को एडमिट किया जाता है, दूसरा दिन बॉडी को बांध के घर पे आ जाते हैं। घर पे भी मिलता नहीं है, लंबा से उन लोग जलाते हैं। प्यारो क्या हो रहा है आज दुनिया में? ऐसे बातें हैं कभी हमने सुना नहीं, देखा नहीं। इंसान का मौत आज कोई पूछता नहीं है। आज मौत का लाइन लग रहा है, जलाने के लिए जगह नहीं है, गाड़ने के लिए जगह नहीं है, जलाने के लिए गाड़ने के लिए लाइन लगा रहे हैं प्यार आज लोग परिस्थिति में। इसके लिए मैं और आप परमेश्वर में बना रहे, हर समय उसका राज्य उसने मेरा और आपके लिए स्वर्ग को बनाया है, उसको स्वर्ग का वारिसदार बनकर हम चले प्यार। हालेलुया। इसके लिए मत्ती का 11 अध्याय वचन 28 कहता है, यदि बोझ में दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आज मैं जानता हूं हमारा अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह का स्थिति अलग है, परिस्थिति है, चिंता है, बच्चों का, जरूरत का, नौकरी का, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? वो मेरा और आपका सांत्वना देने वाला परमेश्वर। वो कहते हैं बोझ में दबे लोगों मेरे पास आओ, 28 और 29 में कहा है, मैं तुम्हारा आत्मा को विश्राम दूंगा। आज प्यारो मेरा और आपके लिए एक ही रास्ता है, हम यीशु के पास दौड़कर आए, हमारे घुटना को ठीक कर हम परमेश्वर को उपस में आके रोए और आंसू बहाए। वो कहते यदि बोझ में है, यदि चिंता में है, यदि तुम तकलीफ में है, प्रभु कहता है मेरे पास आओ,
तुम्हारा बोझ, तुम्हारा चिंता मुझ पर डाल, मेरा जुआ हल्का है। प्यारो, प्रभु नहीं चाहते मैं और आप दुखी रहें। प्रभु नहीं चाहते मैं और आप चिंता में रहें। प्रभु नहीं चाहते मैं और आप समस्या में रहें। प्रभु आनंद में रहना चाहते हैं। इसके लिए प्यारो प्रभु कहते हैं, बोझ में दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्यारो, आज प्रभु के पास आए। आज मेरा और आपके लिए कोई काम नहीं करेगा, कोई कर नहीं सकता है। डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, पैसा भी, कुछ भी काम नहीं कर सकते। आज कितना लोग हॉस्पिटल में पैसा भरते हैं, आज भी बात है डेड बॉडी। पैसा काम का चीज नहीं है। बाइबल में लिखा है, पुराने करार में, आने वाले दिनों में पैसा भी काम नहीं करेगा, सोना चांदी भी काम नहीं करेगी। देखिए, मैं और आप जानते हैं वो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का पुत्र है। वो आज भी मेरा और आपके साथ है। इसके लिए आपका परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, आज उसने कहा है, बोझ में दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ हल्का है, तुम्हारा बोझ को मुझे दे दो। प्यारो, ये दिनों में अपना बोझ उठा के ना बैठे, चिंता करके ना बैठे, समस्या में ना बैठे, अपने सारे बोझ यीशु के हाथों में दे। हम आनंद बनाए और धन्यवाद करें, और हर समय अपना हृदय को शुद्ध रखें, हर समय अपने आप को हम तैयार रखें। कभी यीशु मसीह आने वाला पता नहीं है, कभी मुझे और आपको बुला रहे पता नहीं है। अपने आप को तैयार करो प्यार। इसके लिए मत्ती का 18:14 में लिखा है, मत्ती 18:14 में परमेश्वर कहता है कि कोई भी नाश ना होने दो। कोई भी नाश होना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हर एक ने परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करे, हर एक व्यक्ति स्वर्ग में आए, कोई परमेश्वर की इच्छा है। पिता ने यीशु को अपने एक इकलौता पुत्र यीशु को दिया, क्यों? कोई भी नाश ना होने दो। प्यारो, मैं और आप नाश होना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इसके लिए प्यारो, चिंता करने का परमेश्वर की इच्छा नहीं है। मैं जानता हूं हर एक को तकलीफ है, लेकिन हमारा चिंता बोझ को उसको दे। हम चिंता ना करें, क्योंकि वो हमारा पिता है। कभी हम बच्चों को देखते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। भूख लगता है, मम्मी पापा के पास आते हैं, मुझे खाना खिलाओ, मुझे नाश्ता दे दो, मुझे ये ला लो, मुझे वो दे दो। स्कूल को जाते हैं, मुझे बोला बुक्स किधर है, तैयार करके दे दो। माँ बाप उसका चिंता करते हैं, माँ बाप उनका जरूरत को पूरा करते हैं। उससे बढ़कर हमारा स्वर्गीय पिता है प्यार, हमारा सब कुछ चिंता उसके हाथों में हम दे। और पिता की इच्छा यह है, कोई भी नाश ना होने दो। प्यार, आज हम प्रभु के लिए जिए। मैं लास्ट टाइम बाइबल स्टडी में कह रहा था, प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने के लिए नहीं आया, आशीष देने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह आया तो उद्धार, अनंत काल का जीवन, अनंत काल का स्वर्ग देने के लिए यीशु मसीह आया प्यार। इसके लिए हम ये दिनों में चिंता ना करें, परमेश्वर को पर हम विश्वास करें प्यार। और हम आगेंगे वचन को पढ़ेंगे हम लोग, यूहन्ना 16:22। यहां लिखा है, परमेश्वर कहता है, तो यदि तुम मुझ में रहोगे, यूहन्ना 16:22, यदि तुम मुझ में रहोगे तुम आनंदित हो जाओगे, और तुम्हारे आनंद तुमसे कोई निकाल नहीं पाएगा। आज मसीह में है और मसीह में नहीं है, फर्क क्या है आपको जानते हैं? मसीह में है, उनके जीवन में तकलीफ है, उनके जीवन में दुख है, फिर उनके अंदर एक आनंद है। वो आनंद संसार का नहीं, 2 मिनट का या 10 मिनट का या 2 घंटे का नहीं है, वो अनंत काल का आनंद है, प्रभु ने हमें दिया है। यह लिखा है, यदि तुम मुझ में रहोगे, मेरे उपस्थित में रहोगे, मेरा आनंद तुम्हारा अंदर रहेगा, वो आनंद तुमसे कोई ले नहीं पाए। आज प्यारो, तकलीफें, दुख, समस्या सब कुछ है, लेकिन मेरा और आपके अंदर एक आनंद है। दुनिया के लोगों के अंदर निराश है, दुनिया के लोगों का दुख है, दुनिया के लोगों के अंदर चिंता है, लेकिन मेरा और आपके अंदर आनंद है। वो आनंद कहाँ का है? स्वर्ग का है। क्यों हमारे अंदर आनंद है? वो यीशु मसीह, आनंद का यीशु मसीह मेरा और आपके हृदय में, वो मंदिर में रह रहे हैं। हालेलुया। इसके लिए आनंद मनाओ, जो भी बात होता है। इसके लिए पौलुस कहते हैं, हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करो। प्रभु, हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद करता हूं,
ये समय है प्यारों, हमें धन्यवाद देने का समय है प्यारों। और हम परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। हम कोई गड़बड़ी ना होने दो, हमारा मन कच्चा ना होने दो। हम यहाँ वहां के बारे में चिंता ना करेंगे। लेकिन यूहन्ना 14:27 वचन ऐसा कहता है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद शिष्यों में कहता है, मेरा शांति तुम्हें मैं छोड़कर जाऊंगा और मेरी शांति मैं तुम्हें दूंगा। दुनिया जो देती है वो शांति नहीं, मेरी शांति मैं तुम्हें दूंगा। प्यारो, ये दिनों में, ये समय में हमें शांति का जरूरत है। आज दुनिया डरा हुआ है, दुनिया कंगाल हो चुकी है, दुनिया को क्या करना समझ नहीं आ रही है। लेकिन प्रभु कहता है यीशु मसीह स्वर्ग जाने के पहला, जो मेरी शांति है, जो स्वर्ग से या स्वर्ग का शांति है, मैं तुम्हें देता हूं और वो तुम्हें मैं देता हूं और तुम्हें मैं छोड़ कर जाता हूं। दुनिया का शांति नहीं है प्यारों। आज प्रभु के पास हमारे शांति को मांगे। हर एक परिस्थिति में आते समय प्यारों, हम गड़बड़े मत करें, हम डरे मत, निराश मत हो जो क्या होने वाला है। बहुत लोग बोलते वैक्सीन ले लो, कई लोग बोले मत ले लो, वैक्सीन लेके भी कोरोना आ रहे हैं। क्या हो रहा है दुनिया में मुझे नहीं जानते। लेकिन आज परमेश्वर का शांति हमारा अंदर है। ये परिस्थिति में शैतान मुझे और आपको भड़के नहीं। शैतान मेरा और आपके अंदर डर डाल के निराश ना करे कि परमेश्वर का शांति। प्यारों, आज मुझे और आपको शांति का जरूरत है। हम प्रार्थना करें, प्रभु आपका शांति मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरा कलीसिया में ये दिनों में आने दो। जो भी गड़बड़ी है, जो भी डर है, मेरे अंदर से प्रभु निकाल दे और आपका शांति का आत्मा से मुझे भर दे। आपका शांति प्रभु मुझे चाहिए। तो आखिरी एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका का 15 अध्याय 31 वचन। यहां लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे बच्चे तू सदा मेरे साथ है और जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है। प्रभु यहां चाहते हैं हम हर समय प्रभु के नजदीक रहे, प्रभु में रहे, उसके पंखों तले छुपा के रखें। कैसे एक मुर्गी का बच्चा हर समय मुर्गी के पंखों के अंदर छुपा के रहता है। इसके लिए भजन संहिता 91 में लिखा है, परमेश्वर के छाया में हम सुरक्षित हैं। आज प्रभु का पंखों तले हम छुपा के रखें। बाइबल कहते हैं वो पंखों तले हमें छुपाता है, वो हमारा रक्षा करता है। इसके लिए प्यारो, ये वचन के अनुसार प्रभु कहता है, जो मेरा सब कुछ है, प्रभु कहते तेरा है प्यारो। और प्रभु कहते तुम मेरा ही है। आज प्रभु ने मुझे और आपको सब कुछ दिया, अधिकार दिया, सामर्थ दिया, अभिषेक दिया, सब कुछ दिया। इसके लिए प्रभु कहता है हर समय तू मेरे साथ रहो, हर समय मेरे उपस्थित में रहो, हर समय मुझे में बना रहो, हर समय मुझसे बातें करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं प्यार। इसके लिए बाइबल कहता है उस बाजू में 10,000, उस बाजू में 5,000 है ना, लोग मर जाए, नाश हो जाए, तुम हानि नहीं होगा। 1,000 और 10,000, बाइबल कहता है 1,000 और 10,000 भी लोग नाश हो जाए, तुम्हें नाश होने को नहीं दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। प्यारों, आज कितना लोग मर रहे हैं, नाश हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर का समय आता है, हमको भी जाना है। लेकिन परमेश्वर हमको गलत से मारने को हमें नहीं देगा। परमेश्वर मेरा और आपका रक्षा करेगा, परमेश्वर मुझे और आपको संभालेगा। इसके लिए यह वचन कहता है कि तू सदा मेरे साथ रहो बेटा, क्योंकि मेरा सब कुछ मैं तेरे को देना चाहता हूँ। आज प्रभु ने हमको अधिकार दिया, सामर्थ दिया, शांति दिया, आनंद दिया, सब कुछ दिया, अभिषेक दिया। इसके लिए हम प्रभु में बना रहे, प्रभु में हम रहे, स्थिर हो जाए, विश्वास योग्य रहे। ये दिनों में हम भी अपने आप को बचाए, अपने लिए प्रार्थना करें और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने अपने लिए प्रार्थना किया और दूसरों के लिए प्रार्थना किया। ये समय है हम अपने लिए प्रार्थना करें और वचन में बना रहो, विश्वास योग्य रहो, धड़च को बांधो, स्थिर हो जाओ प्रभु में। और ये पूरा दुनिया का बातों सुनकर मन में मत ले लो, परमेश्वर वचन क्या कहता है, परमेश्वर मुझे क्या कहता है, परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर मेरा द्वारा क्या करना चाहते हैं, उस बातों को देखो प्यार। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए और सुंदर उपस्थिति के लिए। हमारा सुरक्षा सिर्फ आप ही है प्रभु।
कैसा इजराइल लोग प्रभु बंदी पे था, दुश्मन के हाथों में था, मिस्र में कई तकलीफ था, लेकिन आप उनके लिए सुरक्षा बनकर था। आज पुराना करार से नया करार तक देखते हैं प्रभु, आपका बच्चों के लिए आप सुरक्षा बनकर, रक्षक बनकर खड़ा हुआ। आज हमारा सुरक्षा सिर्फ आप ही है प्रभु। आपके बिना हम जी नहीं सकते हैं। आपके बिना परमेश्वर हमारे लिए कोई सहारा नहीं। आप ही हमारा सहारा है, आप ही हमारा रक्षक है प्रभु। ये दिनों में प्रभु हमारे सारे दुख को, निराश को निकाल दे प्रभु। हमारे सारे बोझ, चिंता को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आपका आनंद से हमें भर दे, आपका शांति से भर दे, आपका खुशी हमें दे प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहते हैं आपने हमें बनाया, हम मरने तक हमें जो चाहिए सारे हमारी जरूरत को आपने पूरा किया है। हम किसी बात का चिंता नहीं करेंगे प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने कहा मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, दुनिया का अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आपने कहा कि चिड़िया जो भी है बोता नहीं है, उन लोग काटते नहीं है, लेकिन मैं उन्हें खिलाता हूं प्रभु। आपने कहा है खाने के बारे में, रहने के बारे में, पहनने के बारे में तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सारी जरूरत को पूरा करूं। अब यहोवा हीरे प्रभु, अब देने वाला परमेश्वर। मेरा आज प्रार्थना है परमेश्वर, कलीसिया के सारे भाई बहन का विश्वास को बढ़ाओ प्रभु। ये दिनों में आपका वचन में बना रहने के लिए, आप में स्थिर होने के लिए, आपको पकड़ के रखने के लिए प्रभु, आपका हाथ पकड़ कर चलने के लिए सहायता कर। हर एक निराशा, दुख को, तकलीफ को निकाल दे प्रभु। सब मेरा प्रार्थना है प्रभु, यदि कोई बीमार है आपका चंगाई का आत्मा उनके जीवन में जाए, स्पर्श कर पवित्र आत्मा परिपूर्ण चंगाई दीजिए। और आत्मिक दृष्टि से उन्नति प्रभु हर एक के जीवन में मांगते हैं। आर्थिक दृष्टि से उन्हें आशीष कर प्रभु। हमारे भाई बहन को ये दिनों विश्वास में खड़ा रहने के लिए, आत्मा में रह के प्रार्थना करने के लिए आप उन्हें सहायता करें। हम हमें कलीसिया के सबको हम आशीष करें यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारो, अनाउंसमेंट है, हम बुधवार का दिन 2 बजे बहन लोग का प्रार्थना सभा होगी, और गुरुवार का दिन 5:30 बजे बाइबल स्टडी होगी, और शनिवार का दिन 10 बजे उपवास प्रार्थना होगा। और रविवार का दिन मैंने आपको कहा था, लास्ट संडे कई लोग आए थे, अच्छा लगा मुझे, और 2 संडे से लोग थोड़ा संडे का दिन 10 बजे बैठ के आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। प्यारो, मेरा विनती है, क्योंकि आप लोग 9 बजे सभा को जल्दी उठकर आते थे घर से, अभी आपको घर पे खाली उठ के बैठना है। इसके लिए मेरा कहना यह है, बाइबल कहते 2 व 3 एक मन का हो जाए, मैं वहां पर हूँ। कई लोग सो जाएं, कई लोग 11 बजे देखें, कई लोग 12 बजे देखें, कई लोग 4 बजे देखें, नहीं, हम सुबह 10 बजे, क्योंकि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। हमको कोई नहीं देखता है, पास्टर और इंसान कोई नहीं देखते, लेकिन प्रभु देखता है। इसके लिए विश्वास योग्यता से हम रविवार का दिन जल्दी 10 बजे का सभा है, उसके पहले उठ के तैयार हो जाए, साथ में मिलकर हम आराधना करें, साथ में मिलकर प्रार्थना करें, साथ में मिलकर वचन को पढ़ें। वहां प्रभु हमारे बीच में रहेगा। जो भी हम मांगेगा परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। इसके लिए एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो प्यारो, प्रार्थना में मजबूत हो जाओ, निराश मत हो जाओ। और कोई प्रार्थना ऐसा निवेदन है तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। और आपका दान दशवांश है, अगर आपके पास है, देना चाहते हो, आप अकाउंट में डाल सकते हो, नंबर है इसके पीछे आपको आएगा, नहीं तो आप हमें फोन कर सकते हो। इसके लिए प्यारों, प्रभु आप लोग को सबको आशीष करे। और आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए और सुंदर उपस्थिति के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं महाराष्ट्र और इस भारत देश के लिए। प्रभु ये देश में, इस महाराष्ट्र में आपने हमें रखा है प्रभु, इसको आशीष कर प्रभु। सारे कोरोना का वायरस से प्रभु उन्हें छुटकारा दे प्रभु। लोगों को ऊपर आप दया दिखाओ। हर एक जो चीज है प्रभु आपकी इच्छा के बाहर है, उसको सब कुछ हटा दे प्रभु। आपका जो इच्छा है, आपका जो योजना है, वही परिपूर्ण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस भारत देश को ऊपर दया कर, महाराष्ट्र के ऊपर दया कर प्रभु, और आने वाले दिनों में वो उद्धार पाए और आपका राज्य में आ सके प्रभु। हर एक जो शैतान की योजना प्लान है उसको निष्फल कर प्रभु, और आपका राज्य आने दो और आपकी इच्छा पूरी होने दो। हम सभी को आशीष करते हैं यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे। सब कहें आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को सबको आशीष करें, और जूम में आने के लिए सभी को आप उत्तेजित करो।
प्रभु आप लोग सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।